तो इसी बीच एक और छतरपुर से बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दूं बागेश्वर धाम से यह खबर जुड़ी हुई है। आपको बता दूं बागेश्वर धाम में गैंग स्टार लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो गई है। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं एक बार फिर छतरपुर से, जहां पर बागेश्वर धाम के छोटे भाई सालिग्राम ने एक बार फिर जीतू तिवारी को व्हाट्सएप चैट में धमकी दी है। यह धमकी आपको बता दूं गैंग स्टार लॉरेंस बिश्नोई की नाम पर दी गई है। तो आपको बता दूं बड़ी खबर, जहां पर जीतू तिवारी को कहा गया है कि 72 घंटों के अंदर आपको खत्म कर दिया जाएगा, जिसको लेकर जीतू तिवारी एक बार फिर आपको बता दूं पुलिस थाने पहुंचे हैं एफआईआर दर्ज कराने को लेकर। 2 दिन पहले का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, जहां पर जीतू तिवारी के घर में घुसकर बागेश्वर धाम के छोटे भाई ने आपको बता दूं अपने गुंडों के साथ मिलकर मारपीट की गई थी लाठी डंडों से। लेकिन आपको बता दूं आज फिर बड़ी धमकी दी गई है गैंग स्टार लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर। आइए जीतू तिवारी क्या कह रहे हैं, पहले तो हम यह वीडियो आपको दिखाते हैं। घर से उठा लेंगे, जान से मार देंगे। लॉरेंस बिश्नोई को तुम अच्छे से जानते हो ना, उनसे उनके कांटेक्ट है या नहीं भगवान जाने, लेकिन उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की हमको धमकी दी है। अब ना ही हम घर में रह पा रहे हैं, नहीं कहीं रह पा रहे हैं। ये बताइए, घर हम लोग थाने में कल एफआईआर भी हो गई थी ना जी। एफआईआर होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही पुलिस हमारे घर गई है, ना ही हमारे पुलिस ने हमारी सुरक्षा की है। अपने वीडियो में जो वायरल हो रहा है आपका वीडियो, उसमें कह रहे हैं कि कई प्रकार के कुकर्म भी करते हैं, तो किस प्रकार का क्या कुकर्म करते हैं? कुकर्म बहुत से करते हैं, उन्होंने बहुत से कुकर्म किए हैं, उनकी बहुत से साक्ष्य हैं हमारे पास। समय आने पर वो भी दिखाया जाएगा। अगर नहीं मानते हैं, ये नहीं सुधरते हैं, तो ये भी दिखाया जाएगा। तो आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी बुलडोजर वाले बयान को लेकर मीडिया में सुर्खियों में बने हुए थे। आपको बता दूं उन्होंने कहा था कि जो भी हिंदुओं को टॉर्चर करेगा, मारपीट करेगा और पत्थरबाजी करेगा, उनके घर पर हम बुलडोजर चलाएंगे, इसलिए हम 4 बुलडोजर खरीद रहे हैं। तो आपको बता दूं मीडिया आपसे सवाल पूछती है एवं आम जनमानस भी पूछ रहा है, क्या आप अपने ही छोटे भाई के घर पर बुलडोजर चलाएंगे? और आपको बता दूं हम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी मांग करते हैं। आपको बता दूं कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के छोटे भाई सालिग्राम के घर पर बुलडोजर चलाएं। आइए दिखाते हैं कि क्या बयान दिया था बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, और जो भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके, उसके घर जैसे भी लेकर चलो। एक सरकार से प्रार्थना है, सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाई जाए। अब पूरे मामले को लेकर आपको बता दूं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम कानून के साथ हैं और हमारे छोटे भाई पर बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तबकि आपको बता दूं पूरे धाम की जिम्मेदारी छोटे भाई के ऊपर है और अब छोटा भाई और अन्य साथी जिन्होंने मारपीट की है वह फरार चल रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं कि क्या सफाई दे रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी। अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के बर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है, और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज़्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं। कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं, और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है। अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के बर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है, और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज़्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं। कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं, और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है। तो लेकिन मामला सामने आया है, सालिग्राम गर्भ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई हैं, उन्होंने धमकी उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जीतू तिवारी को दी है। क्या पूरा शिकायत भी की है थाने में जाकर, क्या पूरा मामला है? ये इस प्रकार का एक स्क्रीनशॉट संज्ञान में आया है, तो उसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कल मारपीट की शिकायत भी की थी, उनका आरोप है कि पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई नहीं की है, अन्य धाराएं भी नहीं लगाई जो लगना चाहिए थी कल घुसने की। कल जो वीडियो और जो फरियादी थे उनके कथनों के आधार पर एफआईआर हुई है, उसमें सुसंगत धाराएं लगाई गई हैं, और चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में है, तो आने वाले समय में यदि अन्य साक्ष्य भी सामने आएंगे तो उस प्रकार की धाराएं और उस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी अब इसमें एंट्री होगी बागेश्वर धाम में? जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीनशॉट ये सामने आया है, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से साइबर एवं अन्य तरीके से जांच किया जाना आवश्यक है। उसके बाद कार्रवाई इसमें करेंगे। गिरफ्तारी के लिए कोई टीम बनाई जा रही है?
इसमें हमारे बमीठा थाना की टीम सब डिवीज़न के जो अधिकारी हैं एसडीओपी खजुराहो उनके साथ लगे हैं, पूर्ण रूप से क्षेत्र में और इस पर्टिकुलर केस पे ध्यान रखे हुए हैं, कार्रवाई की जाएगी।